किठूर पुलिस का ये कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ के किठूर पुलिस का ये कारनामा है। बताया जा रहा है कि एक प्लम्बर को अपराधी बनाने की साजिश की गई और उसे 50,000 रुपए ऐंठे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, एक प्लम्बर को अपराधी बनाने की कोशिश की गई, पुलिस नाकाम रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आज मेरठ पुलिस का बेहद खराब दिन रहा है, क्योंकि दो थाना क्षेत्रों के मेरठ से अलग अलग ये वीडियो इस तरीके की वायरल हुई है, जिसमें पहले तो एक शिक्षक को शिकायत बनाया गया, उसे अपराधी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला भी सीसीटीवी में कैद हो गया और उस मामले का खुलासा जो है परिजनों ने कर दिया। परिजन जब आईजी ऑफिस पर पूरे परिवार के साथ में पूरी रात धरने पर बैठे रहे, तो आईजी की कार्रवाई के बाद में उन दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच भी बढ़ा दी गई है। और एक थाना क्षेत्र का तो ये बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते जो पुलिस ने बदला लेने की कोशिश की थी, क्योंकि शिक्षक ने वो पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र एसएसपी को दिया था। लेकिन ये जो किठौर थाना क्षेत्र का मामला, ये बेहद गंभीर है, क्योंकि एक प्लम्बर को बताया जा रहा है, जो युवक है वो प्लम्बर है और 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर उसकी स्कूटी को छोड़ा गया है और उसे रिलीज कर दिया गया है। तो ये पुलिस का कहीं ना कहीं धंधा बन गया है। पुलिस को जब अपराधी मिलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं मासूम और बेगुनाहों को अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए मेरठ पुलिस की आज जांच जो है बैठ गई है। एसएसपी और आईजी ने टीम गठित करके इन दोनों मामलों में जांच बैठा दी गई है। एक मामले में दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया, तो वहीं किठौर का जो मामला है, जिसमें 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर स्कूटी रिलीज की थी, उसके लिए भी टीम गठित कर दी गई है। तो बहुत जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस उन अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रही है, जो जी। अपराधी खुलेआम जो अपराध कर रहे हैं उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लेकिन ऐसे बेगुनाह लोगों को अपराधी बनाने का षड्यंत्र आखिर पुलिस क्यों रच रही है, किस लिए? ये कहीं ना कहीं हर थाना क्षेत्र में जो वसूली इस तरीके की जाती है, लेकिन बस फर्क इसका है, इतना है कि जो व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, वो पुलिस को पैसे देकर इन केसों से अपना पीछा छुड़वा लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की खुफिया तंत्र भी इस चीज को लेकर काम करने चाहिए। जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, उन्हें भी अपनी तरफ से एक्टिव रहना चाहिए कि जो लोगों को अभियान चलाकर समय समय पर जागरूक भी करे और अपने जो सोशल मीडिया पर नंबर भी अपने जारी करे कि इस तरीके की अगर घूसखोरी पुलिस के द्वारा की जाती है, तो उनकी शिकायत एंटी करप्शन को दी जाए, ताकि एंटी करप्शन उस पर तत्काल एक्शन ले और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजे। तो जी। फिलहाल आज का दिन जो है वो मेरठ पुलिस के लिए बेहद खराब रहने वाला था और बेहद खराब रहा भी है, क्योंकि आईजी ने तत्काल एक्शन लेते हुए दो पुलिसकर्मियों को तो लाइन हाजिर किया। वहीं दूसरा मामला 10-11 बजते ही एक दूसरा मामला थाना किठौर क्षेत्र का एसएसपी के सामने आ गया, जब उसमें पीड़ित को शिकायती पत्र लेकर पहुंचा है कि 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर जी। मेरी गाड़ी छोड़ दी गई और मेरी स्कूटी में, ये जो पुलिस वाले थे, बताया जा रहा है फुटेज में भी सामने आया कि जीप में ये पुलिस वाले पहुंचे हैं और स्कूटी की डिग्गी में इन्होंने स्कूटी में वो पिस्टल डाल दी है और उसके बाद में उसे आरोपी बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं ये मामले का खुलासा अगर सीसीटीवी नहीं होता, तो बेचारा मासूम तो फंस जाता और उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता और कई सालों तक कोर्ट और कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ जाते। और यहाँ तक कि बताया ये भी जा रहा है कि उसे गोली मारने तक की धमकी दे दी गई थी कि एनकाउंटर अगर कर दिया जाएगा अगर तुम इस मामले से नहीं निपटारा करोगे तो। जी। तो वही मजबूर था वो, उसने 50,000 रुपए देकर पुलिस से अपना पीछा छुड़वाया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस एक अपराधी के रूप में भी आजकल मेरठ में जो है काम कर रही है। तो ऐसी पुलिस पर अंकुश लगाना भी बेहद जरूरी है कि इस तरीके के जो काम किए जा रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए और कई थानेदारों को, कई कप्तानों को फटकार भी लगाई है। लेकिन बावजूद इसके कि मेरठ पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा है और ऐसे अपराध करने में पुलिस बाज नहीं आ रही। जबकि पुलिस का जो प्राथमिकता ये है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन वही मेरठ पुलिस है जो खुद अपराध कर रही है। यानी कि उन मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, जो प्लम्बर हैं, जो मेहनत करके मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे हैं, उनसे वसूली करने के लिए पुलिस है। जबकि पुलिस तो अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए होती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है। तो कहीं ना जी। कहीं इन मासूमों को भी निशाना बनाकर अपनी जेब गरम करने का मेरठ पुलिस काम कर रही है। जी तो राजन, ऐसे देखिए लोगों को जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं जैसा कि आपने भी बताया प्लम्बर ने एसएसपी से शिकायत की है, तो क्या जितने भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में शामिल हैं उन सब पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एसएसपी रोहित सिंह सजमाड़ और आईजी नचिकेता झा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पुलिस हो चाहे
कोई भी अपराधी हो, किसी जी। भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और खासतौर से अगर पुलिस विभाग में इस तरीके की काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से टीम गठित करके जांच बैठा दी गई है। बहुत जल्द किठौर थाना क्षेत्र वाले मामले में एसपी देहात और एसएसपी और आईजी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपए की रिश्वत का ये मामला सामने आया। वही जो शिक्षक वाला मामला था, उसमें तो पिस्टल रखते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, और इसमें भी स्कूटी का मामला ये साफ नजर आ रहा है कि 50,000 रुपए लेकर उन्हें पीड़ित को छोड़ा गया है और स्कूटी को रिलीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो पुलिस का ये कार्यशैली है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस की कार्य प्रणाली और कार्यशैली वो इस तरीके की नहीं है जिस तरीके की इन दो थाना क्षेत्रों के पुलिस वालों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का जो काम किया है। तो कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये ऐसी मानसिकता के लोग और भी पुलिस की छवि को धूमिल करेंगे, वो आगे भविष्य में इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दे सकें। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।